हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। सुरधानी एकेडमी ऑफ फिनटेक लिमिटेड का जिस आईपीओ का डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन डे 1 में कितना था, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर अवॉइड, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो है 12 सितंबर को ओपन हो रहा है, हुआ था कल के दिन, और 17 सितंबर को क्लोज किया जाएगा। और 6.12 करोड़ का फिक्स प्राइस इशू आईपीओ और 3.88 करोड़ का फ्रेश इशू 9.7 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है। और ऑफर फॉर सेल 2.24 करोड़ का 5.6 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 18 सितंबर का। लिस्टिंग डेट है 20 सितंबर का। बीएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। 40 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 3000 शेयर्स की लॉट साइज। सृजन अल्फा कैपिटल एडवाइजर्स, लीड मैनेजर प्रभात फाइनेंशियल सर्विसेज रजिस्ट्रार, मार्केट मेकर कैम्यो कॉर्पोरेट रजिस्ट्रार है। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 99.99% का, पोस्ट इशू 73.12% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करेंगे सब्सक्रिप्शन स्टेटस का, तो डे 1 में कंपनी में अदर्स में क्यूआईबी ऑफर नहीं दिया गया। अदर्स में 1.13 टाइम का फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है, लेकिन रिटेल में 3.1 टाइम का ओवर सब्सक्राइब है। टोटल 2.11 टाइम सब्सक्राइब है, ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। अगर हम जीएमपी की बात करेंगे, तो कंपनी का जो जीएमपी है 10 रुपीज़ का ट्रेंड कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग 25% के एक डिसेंट लिस्टिंग मिलने जा रहा है। कि बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं, बल्कि एक डिसेंट लिस्टिंग दे रही है, कोई उतना अच्छा लिस्टिंग नहीं मिल रहा है। बिजनेस की बात करेंगे, तो कंपनी 2009 में फाउंड किया गया था, और ये फिनेंशियल ट्रेनिंग, कंसल्टिंग और लर्निंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ऑफर करता है। मेनली कंपनी का फोकस है फिनेंशियल एजुकेशन अवेयरनेस के एरियाज पर, जो कि रेफर करता है नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस फिनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को और स्किल्स को, जिससे लर्नर्स जो है इनेबल कर सके इन्फॉर्म्ड और रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस को बनाने में, फिनेंशियल मैटर्स में जो इनेबल कर सके, हेल्प कर सके। और कंपनी इसमें इंक्लूड है एबिलिटी करना, मतलब कि मनी इफिशिएंटली को, जो है इफिशिएंटली मनी को मैनेज में एबिलिटी करना, मैनेज करना, और बजट वाइजली, और सेव एंड इन्वेस्ट प्रूडेंटली, और अंडरस्टैंड करना बेसिक फिनेंशियल प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को। ऑर्गेनाइजेशंस का जो लर्नर है, इसमें इंक्लूड है वेरियस कैटेगरीज ऑफ पार्टिसिपेंट्स, जैसे स्टूडेंट्स हो गए, जैसे बोथ एक्टिव ट्रेनिंग और क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स, रिसेंट ग्रेजुएट्स, जैसे कि कलेक्टिवली रेफर्ड एज स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल जो कि करेंटली एम्प्लॉयड नहीं है, और होम मेकर जो कि कलेक्टिवली लर्नर्स को रेफर करती है। और फिनेंशियल एजुकेशन और फिनेंशियल लिटरेसी कोर्सेज और सेमिनार्स, इवेंट्स, मटेरियल्स के थ्रू जो है सो किया जाता है। कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ की बात करें, तो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ ट्रेनर्स का, जो कि यहाँ पे कंपनी का ट्रेनर्स जो है, ये एक ट्रैक रिकॉर्ड जो है सो प्रूव किया है फिनेंशियल एजुकेशन और फिनेंशियल लिटरेसी, जिसके कारण हाईली इफेक्टिव जो सो बनाया जा सके। ब्रांड इमेज भी क्रिएट किया है, जिसमें कंपनी जो है अपना नेम को और रेपुटेशन को रिकॉग्नाइज किया है क्वालिटी के लिए, और इसमें मतलब कि इस फील्ड ऑपरेशन के फील्ड में, और कंसिडरेबल एक्सपीरियंस है, क्रेडिबल ट्रैक रिकॉर्ड भी है फिनेंशियल एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी ड्राइवन, एसेट न्यूट्रल और स्केलेबल बिजनेस मॉडल में। अगर देखें, तो कंपनी जो है स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके कोर्सेज को डिलीवर करता है, जिससे लर्नर्स को अप टू डेट कोर्स कंटेंट को मतलब कि यूज कर सके, और लर्नर लर्न कर सके उनके खुद के पेस पर, इसको अलाउ करता है। और फोकस है प्रैक्टिस और लर्निंग पर, जिसमें कंपनी जो है सो प्रैक्टिस ओरिएंटेड टीचिंग मेथड पर रिलाई करता है, जिसके कारण कोर्स पार्टिसिपेंट्स को जो है सो प्रोवाइड कर सके नॉलेज के साथ, जिससे अप्रोप्रिएट और सस्टेनेबल फिनेंशियल फ्रीडम जैसे अचीव कर सके। और फिर डाइवर्स कोर्स ऑफरिंग जो ऑफर कर रहा है, जिसमें कंपनी वाइड रेंज ऑफ फिनेंशियल एजुकेशन सॉल्यूशंस ऑफर कर रहा है कोर्सेज के थ्रू, जिसमें इंक्लूड है शॉर्ट टर्म कोर्सेज, लॉन्ग टर्म कोर्सेज, एक्सपर्ट कोर्सेज, और कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड रिट्रेनिंग कोर्सेज। और उसके बाद है पैंडेमिक टेस्टिंग मॉडल, मतलब कोविड-19 पैंडेमिक जब आया था, जिसके जो कि इसके कारण एक यूनिक ग्लोबल और इंडस्ट्री वाइड चैलेंजेस फेस करना पड़ा, जिसमें इंक्लूड था ऑफलाइन लर्निंग बिजनेस मॉडल को जो है में चैलेंज करना, बहुत चैलेंजिंग बहुत था, जिसके कारण ये ऑफलाइन लर्निंग बिजनेस मॉडल से ऑनलाइन मॉडल की ओर ट्रांजिशन किया कंपनी ने, और एक बहुत ही एडवांटेज हुआ गाइस। और 30 दिसंबर 23 के अकॉर्डिंग 12 फुल टाइम एम्प्लॉइज और 2 प्रोफेशनल ट्रेनर्स प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट अंडर मॉडल के अंडर थे। फिनेंशियल की बात करेंगे, तो 22 में 1.8 करोड़ का रेवेन्यू, 1.2 करोड़ का प्रॉफिट, 23 में 2 करोड़ का रेवेन्यू, 1.3 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 3 करोड़ का रेवेन्यू और सिर्फ 1.8 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल अगर देखा जाए, तो टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन, कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिला है, लेकिन बॉटम लाइन में 24 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग जंप देखने को मिल रहा है।
अगर कुछ रिस्की पॉइंट की बात करें तो कंपनी का फाइनेंशियल एजुकेशन सेक्टर जो है हाईली कॉम्पिटेटिव है, जो कि न्यूमरस एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स और नए इंट्रेंट्स भी है, जिसके कारण सावधानी एकेडमी का जो मार्केट शेयर और ग्रोथ पोटेंशियल है उसको लिमिट लगाया जा सकता है। कंपनी का सक्सेस क्लोजली टाइड है ब्रॉडर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पर, और कोई भी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पर और इकोनॉमिक डाउनटर्न अगर होता है गाइस, जिसके कारण फाइनेंशियल ट्रेनिंग और कंसल्टिंग सर्विसेज के लिए डिमांड में रिड्यूस हो सकता है। एजुकेशन और फाइनेंशियल रेगुलेशंस में चेंजेस वगैरह होने के कारण कंपनी का ऑपरेशन में ऑपरेशंस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में एडजस्टमेंट्स का रिक्वायरिंग होगा और ऑपरेशनल कॉस्ट इंक्रीज हो सकता है, जिसके कारण इम्पैक्ट कर सकती है। वहीं अगर हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव का, तो कंपनी बिल्डिंग कंटेंट स्टूडियो, ऑफलाइन ट्रेनिंग इंफ्रा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर, जिसमें हार्डवेयर और इंक्लूड सॉफ्टवेयर प्रोक्योरमेंट और कंटेंट डेवलपमेंट कोर्स मटेरियल के लिए इन्हेंसमेंट करती है, ब्रांड विजिबिलिटी और अवेयरनेस का, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम और एप्लीकेशन डेवलपमेंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाएगा। तो ओवरऑल देखिए कंपनी जो है ना, ये अगर देखा तो फिनेंशियल लिटरेसी और अवेयरनेस के डोमेन के अंडर जो सो सर्विस डिलीवरी कर रही है। डिलीवरी पर जो डिलीवरी सर्विस डिलीवरी पर फोकस ज़्यादातर कर रहा है, जो कि एक हेफ्टी मार्जिन भी इसमें देखने को मिला माइनस ऑपरेशन के बाद भी, जिसके कारण एक वैल्यूएशन को अच्छी थोड़ा सा रिस्क हो सकता है। और 24 के सुपर अर्निंग के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड थोड़ा सा आकर्षक तो लगा है, लेकिन फिर भी हाई रिस्क लो रिटर्न बेट आईपीओ, क्योंकि मार्जिन में सस्टेनेबिलिटी होना एक कंसर्न रेज कर रहा है। क्योंकि कोविड के बाद से गाइस, पैंडेमिक के बाद कंपनी में जो है ऑनलाइन जैसा से मॉडल चेंज किया है, शिफ्ट किया है ऑनलाइन मॉडल में। तो गाइस जिसके कारण ऑनलाइन मॉडल में देखिए तो और भी जितने भी कंपनीज आए हैं, बहुत सारी कंपनीज अच्छे परफॉर्म की, लेकिन उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, इसलिए गाइस मार्जिन पर इम्पैक्ट पड़ा है। मार्जिन सस्टेनेबिलिटी होना भी एक कंसर्न रेज कर रहा है। और ऊपर से प्लस ये बहुत छोटी आईपीओ जो कि माइग्रेशन लेने में बहुत लंबा टाइम ले सकता है, इसलिए गाइस इस आईपीओ से आप दूर रही तो बेटर है। बहुत रिस्की आईपीओ, तो मैं कहूँगा आप इससे दूर रहिए। तो हम लोग वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।